In last class, we have done question first and second of exercise 11.1. Okay, children? Good afternoon, Sandeep, Laksh, Yuvang, Kaditi, Prachi, Komal, Chetan, Deepak. Children, give me response in chat box. Have you done question first and second of exercise 11.1? Okay, Priyansu. So today we have to done question number 3rd. Very good, Isika. You have done exercise. Very good. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Simi ma'am, good afternoon. Yes, ma'am. Ma'am, inform the kids that Manju ma'am will not take their class today. No English class. Okay, ma'am. Today there is Okay, no ma'am. English. Okay, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Okay, children, the shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the ends, as shown in the diagram. ये एक गार्डन है चिल्ड्रन. ये गार्डन जो है ना इस शेप में है. कैसा शेप है गार्डन का चिल्ड्रन? तो ये बीच में तो रेक्टेंगुलर है और साइड पर जो है ये गार्डन, साइड पर जो ये गार्डन है ये बच्चों ये हमारा जो है वो सेमी सर्कुलर है. ओके, हमें डायमेंशन मिले हुए हैं चिल्ड्रन. ये टोटल जो है वो 20 मिला हुआ है और ब्रिड्थ जो है चिल्ड्रन वो हमारा 7 है. ओके, क्या कह रहा है? और हमें फाइंड द एरिया एट द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन. हमें इसका एरिया फाइंड करना है चिल्ड्रन, पेरीमीटर फाइंड करना है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ओके, ये तो हम निकाल लेंगे चिल्ड्रन, बाद में मैं समझाऊंगी. देखो यहाँ पे और चिल्ड्रन वन इम्पोर्टेंट नोटिस, देयर इज नो इंग्लिश क्लास टुडे. ओके, मंजू मैम आज आपका इंग्लिश क्लास नहीं लेंगी बच्चों. अब देखो चिल्ड्रन, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर जो हमारा ये फील्ड है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड के बीच में रेक्टेंगुलर है और दोनों साइड पर जो ये फील्ड है ये दोनों साइड पर जो है ये सेमी सर्कुलर है, हाफ सर्कल है ना. हमें इस फील्ड का बेटा इधर से तो क्लियर है चिल्ड्रन, आप ये बताओ बाकी बच्चों को ये ऑडियो वीडियो क्लियर दिख रहा है? अदिति को छोड़कर बाकी बच्चे बताओ मुझे, बाकी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? और बच्चों वॉइस क्लियर है? बताओ आप सारे, वॉइस इज क्लियर? थोड़ा ब्लर है बच्चों, तो थोड़ी बहुत तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है. मेरे साइड से बिल्कुल ही क्लियर आ रहा है चिल्ड्रन. क्लियर वॉइस है ना दिवेन? ओके, और नेहा आप अपने साइड से एडजस्ट करो बेटा. वॉइस तो बिल्कुल क्लियर है ना चिल्ड्रन? ओके, देखो बच्चों ये हमारा रेक्टेंगुलर जो है ना हमारा ये फील्ड है, जो शेप देख रहे हो ये हमारे फील्ड की शेप है. हमें इसका एरिया और पेरीमीटर निकालना है चिल्ड्रन, ठीक है ना. सबसे पहले मैं आपको पेरीमीटर समझा देती हूँ. पेरीमीटर बहुत इजी होता है. पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? आप एक थ्रेड उठाओ और बाहर से मेजरमेंट ले लो. तो देखो
टोटल मेजरमेंट हम यहाँ पे काम में नहीं लेंगे चिल्ड्रन। पहले हमें रेक्टेंगुलर का लेंथ चाहिए कि रेक्टेंगुलर का लेंथ क्या है। रेक्टेंगुलर का लेंथ भाभी आपके तो बेटा ऑडियो वीडियो दोनों की ही प्रॉब्लम होती है बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती। और दिवेन आपके भी, अगर यहाँ पर जितने बच्चे हैं अगर क्लियर आ रहा है ना बेटा, आप सबको वॉइस तो क्लियर बिल्कुल आ रही है ना चिल्ड्रन? मेरे साइड से बोर्ड और वॉइस दोनों बिल्कुल क्लियर है, ओके है ना कोमल? मेरी ओर से दोनों बिल्कुल क्लियर है बेटा, है ना? अब देखो यहाँ पे, अब देखो सबसे पहले मैं इसका नेमिंग कर देती हूँ ABCD। अब देखो बच्चों ये 7 है और ये ध्यान से देखो ये सर्कल का क्या है, डायमीटर है। तो हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? 7/2 और 3.5। अब देखो इधर भी 3.5 हो गया चिल्ड्रन और इस तरफ भी 3.5 हो गया। तो AB इक्वल टू क्या हो गया? AB इक्वल टू 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, दोनों ओर के 3.5 हमने इसमें से क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये क्या हो गया चिल्ड्रन? 20, 3.5 3.5 मिलकर कितने हो गए? 7। कितना बच गया मेरे पास? 13 सेंटीमीटर। अब देखो इस रेक्टेंगल का जो ये लेंथ है बच्चों, ये मुझे 13 सेंटीमीटर मिल गया। अब ये देखो जब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो पेरीमीटर के लिए मुझे ये सरकमफेरेंस चाहिए और दोनों ओर सरकमफेरेंस कितना है चिल्ड्रन? सरकमफेरेंस जो है वो हाफ हाफ है ना? तो सबसे पहले हम निकाल लें सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, है ना बच्चों? तो पूरे सर्कल का क्या होता है बच्चों? 2πr। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा? आधा, क्या हो जाएगा? हाफ 2πr/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया चिल्ड्रन और ये हो गया πr और 22/7 इंटू हमने r निकाल लिया है चिल्ड्रन 3.5। यहीं पर आप यहीं पर r दिखा देना इसको, तब हम r सपोज करेंगे। अब ये 7 से कट गया, 7 5 35, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 डेसिमल के बाद था इसलिए 1 डेसिमल के बाद लगा दी। 5 2 10, 5 2 10 और 11 हो गया ना ये। अब हम निकाल लें बच्चों, क्या निकालें? सबसे पहले मैं पेरीमीटर निकालती हूँ। अब देखो पेरीमीटर क्या होगा? AB प्लस ये वाला पार्ट हाफ, यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस फिर ये CD और फिर सरकमफेरेंस ऑफ, चाहो तो पूरे एक सर्कल भी लिख सकते थे। आधा आधा सेमी सर्कल मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों? एक पूरा सेमी सर्कल हो जाएगा। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल दिख रहा है सबको, है ना? अब क्या हो गया बच्चों? फाइंड कर लिए हैं 13 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 11 कितना हो गया? 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 1 2 3 4 हो गया। पहला वाला पार्ट तो निकल गया चिल्ड्रन। अब इसे फटाफट नोट डाउन करो, फिर एरिया बताती हूँ। हाँ दीपक सही है बिल्कुल बेटा, सबको समझ में आ गया ना? यशपाल आप 171 क्या निकाले हो बेटा? शायद एरिया निकाले हो, अभी मैं एरिया फाइंड करूंगी तब बताऊंगी। दिवेश विच पेज लिख रहे हो बेटा? आपको ये भी नहीं पता है कि एक्सरसाइज 11.1 कहाँ है? आप मुझसे पेज नंबर पूछ रहे हो? मैं यहाँ पे समझा रही हूँ और आप चैटिंग कर रहे हो और कोई रिप्लाई नहीं देगा बच्चों। आपको 11.1 एक्सरसाइज आप ढूंढ नहीं सकते क्या? गुड विशाखा, कर लिया ना बच्चों? अब हम निकालेंगे बच्चों इस पूरे का एरिया, है ना? तो देखो पूरे का एरिया निकालेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया तो बहुत इजी है बच्चों। रेक्टेंगल का एरिया तो आप सबको पता है L × B होता है और 2 सेमी सर्कल है बच्चों। अगर आप
चाहो तो दोनों को पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 कर लो या पूरे पाई आर स्क्वायर कर लो, किसी से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस 2 कर लेते हैं बच्चों, है ना, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 2 है ना, और दोनों इक्वल है बच्चों, तो मैंने यहाँ पर इसको 2 लिख लिया। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बच्चों, AB इंटू BC प्लस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर अपॉन, लिखना आना जरूरी है आपको, AB है 13 और BC कितना है हमारा 7 प्लस 2 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर, आर हमने निकाला था, आर कितना आया था हमारा 3.5 इंटू 3.5, ओके, और इन सब के नीचे 2। अब देखो 2 से तो ये 11 हो गया और 7 से वही 0.5। अब इधर 13 7 जा 91 प्लस 2, एक बार अंदर सॉल्व करें, क्या होगा अंदर में, 11 से बच्चों पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 11 5 जा 55 और इंटू 3.5। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो 91 प्लस 2 और इसको मल्टीप्लाई कर ले चिल्ड्रन, है ना, 55 को 35 से, ठीक है ना, और 25 27 15 कैरी 1 और 5 3 जा 15 और 1 16, 5 7 और 5 12, 6 और 2 8 और 1 9 and 1, and this is equal to 1925, है ना, 1925। अब बच्चों दोनों को प्लस करना होगा, 91 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 9 2 जा 18, कैरी 1, 2 1 जा 2 and now add them 1 9 और 5 14, carry 1 8 और 1 9, and this is ओके चिल्ड्रेन, कोई दिक्कत। चिल्ड्रन डेसिमल भी है यहाँ पे बेटा, तो इसका आंसर 129.5 है चिल्ड्रन। एक सेकेंड, यहाँ पे डेसिमल आएगा, एक बार इसको चेक करो बच्चों, यहाँ भी डेसिमल आएगा, यहाँ भी डेसिमल आएगा, यहाँ भी। एक बार इसको चेक करो बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 13 इंटू 7 91। अब 2 सेमी सर्कल बच्चों 2 और पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, एरिया हाफ होता है, 2 से 2 अगर कट गया ना बच्चों तो यहाँ पर डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एक बार हम पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल के देखिए कितना आता है, 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, है ना, तो 7 से हो गया ये 0.5, ठीक है। और अब देख लें इसको मल्टीप्लाई करके, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 3 जा 15, 16 17, 2 है बच्चों, ये हो गया। अब इसको 22 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 और 1 15, 2 1 जा 2 और 3, और फिर 3 5 0,
0583 38.50 करेक्ट है बच्चों, है ना। देखो यही हमारा भी आया है और फिर इसमें हम 91 प्लस करेंगे। करेक्ट है बेटा। 5.5 क्यों आया बच्चों? ये देखो 11 को ना मैं 5 से मल्टीप्लाई की हूँ। पीछे ना आंसर करेक्ट कर लेना बच्चों, बुक में पीछे आंसर रॉन्ग लिखा हुआ है। देखो 11 5 जा 55, एक डिजिट के बाद डेसिमल था बच्चों, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दी। फिर देखो इन दोनों को यहाँ मैं इसको चेक कर रही थी चिल्ड्रन, तो चेक की तो करेक्ट आया, बिल्कुल हमारा आंसर है ना। अब इसमें जो है हम प्लस कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं चिल्ड्रन। तो ये हो गया हमारा 38.50 और इसमें 91 है ना। तो 0 5 8 और 1 9 और 9 और 3 12, कितना आ गया आंसर हमारा 129.50 मीटर स्क्वायर। अब चेक करो तो चिल्ड्रन पीछे आंसर क्या है आपका, एक बार चेक करो इसे। करेक्ट है बेटा, बिल्कुल करेक्ट आ गया है ना। हमने वहां पे डेसिमल नहीं लगाया था, इसलिए अगर हम डेसिमल नहीं लगाए थे तो हमारा एडिशन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। वापस से बताऊं बच्चों, ये आ गया समझ में। देखो ये और इजी तरीका है, जब आप बनाना ना चिल्ड्रन तो पहले ही 2 से 2 को कैंसिल कर लेना, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं होगा। डायरेक्ट ना आप बस इनको मल्टीप्लाई कर लेना तो 38.50 आ जाएगा। वापस बताओ, ये आ गया सबको समझ में? फिर से बताऊं चिल्ड्रन, या आ गया आपको? यहाँ पे हमें डेसिमल भी लगाना है बच्चों, है ना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। The flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How much such tiles are required to cover floor of? अब देखो एक रूम है हमारा, उस रूम में हमें टाइल्स लगाना है और जो टाइल्स है ना बच्चों, उनकी जो शेप है ना, उनकी शेप जो है वो पैरेललोग्राम की शेप है। अब जब भी ऐसे प्रॉब्लम आए तो क्या हम करते हैं, जो फ्लोर का एरिया होता है उस फ्लोर के एरिया में एक टाइल के एरिया से हम डिवाइड कर देते हैं। फ्लोर के एरिया में एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे। ओके, तो फ्लोर का एरिया ना बच्चों हमें मिला हुआ है, हमें निकालना नहीं है। ये 1080 मीटर स्क्वायर है ना। और अब मुझे निकालना है टाइल का एरिया। तो एक बार आपको कल मैं बताई थी, जो कल नहीं मतलब लास्ट क्लास में परसों, कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बेस इनटू हाइट होता है। तो बेस भी मिला हुआ है, हाइट भी मिला हुआ है। तो पहले हम 1 टाइल का एरिया निकाल लेते हैं और फिर जो टोटल एरिया है फ्लोर का, उसमें हम बेस के एरिया से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर। क्या है फ्लोर का एरिया? तो फ्लोर का एरिया है हमारा 1080 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब लेंथ ऑफ 1 टाइल इक्वल टू, लेंथ नहीं है, बेस है बच्चों, है ना। बेस ऑफ 1 टाइल इक्वल टू, ये दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर, इसी को यहाँ पर हम बी लिखेंगे। और हाइट, इसको यहाँ पे हम h लिखेंगे, ऑफ 1 टाइल। ये कितना मिला हुआ है चिल्ड्रन? ये हमें मिला हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान जो रखना है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। हमेशा जो हमारी यूनिट होती है वो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे क्या चल रहा है, राम और दीपक दोनों को मैं ब्लॉक करके बाहर कर दूंगी, याद रखना आप लोग। दोनों को ब्लॉक करूंगी और मैं बाहर निकाल दूंगी आप लोगों को ऑनलाइन क्लास से। अब यहाँ पे पहले देखो, इसको भी या तो इसको सेंटीमीटर में बदल लो या इसको मीटर में बदल लो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, जो भी तुम्हें इजी लगे। इसे चाहो तो इसको कर लो 1080 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि मीटर है तो 2 बार हो गया।
और अगर इसको बदलना चाहोगे तो 0.24 एंड 0.10। अब यहाँ पे हम निकालते हैं एरिया ऑफ वन टाइल। ये हो गया 24 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। अब एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो गया, मैंने इसको बदल दिया है बच्चों सेंटीमीटर में 100 200 और नीचे आ गया हमारा 24 इंटू 10। देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया और यहाँ पे देखें हम, और इससे ये कट रहा है, पहले 4 से एक बार काट लेते हैं। ये डायरेक्ट भी जा रहा है ना, और अब 3 से 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 और 2 से 50 9 5 जा 45 1 2। ये हमारा आंसर हो गया है। वापस से बताना है या सबको समझ में आ गया बच्चों? हाँ, इसी का गुड, यही आंसर होगा बेटा। 45,000 टाइल्स है। यहाँ नंबर ऑफ टाइल्स कितने आ गए? 45,000 आंसर। क्योंकि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स लिख रखी हूँ इसलिए मैं आंसर में बाद में नहीं लिखी हूँ। अब नेक्स्ट हम करते हैं फिफ्थ, है ना। देखो फिफ्थ जो क्वेश्चन है कर लिया आप सबने? एक बच्चा भी मुझे अगर फालतू चैट करता है यहाँ पे दिखा ना, तो फिर मैं उसे अभी यहीं से मैं ब्लॉक करूंगी और बाहर निकाल दूंगी। आपको क्लास से याद रखना। गुड मानसी, डन बच्चों। अब देखो बच्चों क्वेश्चन फिफ्थ, एक एंट है जो मूव कर रही है फुट पीसेस पे। देखो 3 हमें डिफरेंट शेप मिले हुए हैं, ए बी और सी, ठीक है ना। फॉर विच फुट पीस वुड द एंट हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड, रिमेम्बर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। ये तो फॉर्मूला इसने लिख रखा है बच्चों, हमें पता है इसके बारे में। अब ये देखो, जैसे सपोज करो पहला शेप है, तो जैसे इसने यहाँ पे लिखा नहीं है बट यहाँ पे समझ लो जैसे ये हाफ सेमी सर्कल है बच्चों, तो हाफ सेमी सर्कल है, हमें ये बताना है कि जब ये इसके चारों ओर घूमे कि मूविंग अराउंड। मूविंग अराउंड का मतलब क्या हो गया चिल्ड्रन? पेरीमीटर। मूविंग अराउंड का मतलब हो गया पेरीमीटर। तो पहला वाला शेप तो आप निकाल लोगे, है ना, क्योंकि 2.8 है बच्चों, तो रेडियस क्या हो गया 1.4, तो 1.4 से आप निकाल लेना। अब सेकेंड वाले में आ जाओ बच्चों। सेकेंड वाला जो केस है बच्चों, सेकेंड केस में पहले वाले केस में बच्चों, फर्स्ट केस में होगा आपका पाई आर प्लस डी। देखो ये पहले वाले का होगा, क्यों? क्योंकि देखो शेप ऐसे है, तो ये हो गया पाई आर बच्चों, आधा 2 पाई आर अपॉन 2, तो पाई आर, और ये वाला भी पार्ट है चिल्ड्रन, तो ये है डी। तो पहले वाले का ये हो गया पाई आर प्लस डी, कर लोगे। अब देखो सेकंड में आ जाओ। सेकंड का जो शेप है बच्चों वो इस तरह से है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और इस तरह से है ना। अब यहाँ पे देखो ये मिला हुआ है 1.5 और ये मिला हुआ है बच्चों 2.3। अब देखो क्या क्या हो जाएगा, ये भी 1.5 और ये भी 2.8। अब देखो 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, ये वाला करवा देती हूँ मैं सेकेंड वाला। ये है हमारा सेकेंड और ये शेप है हमारा बच्चों। uh, 1.5 2.8 1.5
और ये भी बच्चों 2.3। तो रेडियस क्या हो गया 1.4। अब इसका पेरीमीटर निकालते हैं, है ना। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, पहले तो ये हाफ सरकमफेरेंस, तो पाई आर, नाम रख देते हैं बच्चों ए बी सी और बी। तो पाई आर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी, है ना। तो पाई आर मतलब 22/7 इंटू 1.4 प्लस ए बी कितना है 1.5 प्लस 2.8 एंड प्लस 1.5। ये देखो कट रहा है बच्चों 0.2, तो कितना हो गया 44 और डेसिमल लग गया 4.4 प्लस 1.5 और 1.5 मिलकर बच्चों क्या हो गया 3.0 और प्लस 2.8। अब सबको प्लस कर देते हैं, सब एक एक है 8 और 4 12, कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। ये बेटा पेरीमीटर सेकंड का हो गया इतना, है ना। और एक फिगर है, एक फिगर और है बच्चों, वापस बच्चों आ रहा है ना ऑडियो वीडियो क्लियर आपके। अब देखो थर्ड वाले शेप में, थर्ड वाले शेप में क्या करेंगे बच्चों, फिर थर्ड में हम क्या करेंगे 2 + 2, थर्ड वाले के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये रहा हमारा थर्ड, थर्ड का ऐसे शेप है। तो देखो फिर ये सेमी सर्कल हो गया ऊपर, और क्या हो गया ये मिला हुआ है 2.8, और ये दोनों कितना है बच्चों 2 और 2। अब यहाँ पे एंड को कितना घूमना पड़ेगा बच्चों 2 + 2 प्लस फिर वही पाई आर, तो पाई आर का मतलब 22/7 इंटू 1.4, क्योंकि आर इज इक्वल टू क्या हो गया 2.8/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1.4, है ना। फिर 7 से ये कट गया बच्चों 0.2, ये 2 और 2 क्या हो गया 4, और ये क्या हो गया फिर वही 44 डेसिमल है बच्चों, तो ये हो गया 8.4। अब देखो इसमें कम घूमना पड़ रहा है, इससे ये बड़ा है बच्चों, और फर्स्ट वाला भी निकाल ही लेते हैं, जब सब निकाल ही लिए हैं हम लोग, है ना। तो फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट हो गया 22/7 इंटू 1.4 प्लस 2.8, फिर ये भी कट गया बच्चों 0.2, अगेन 4.4 प्लस 2.8, तो ये हो गया 8 और 4 12, कैरी 1, 4 2 6 और 1 7 मीटर। अब देखो एक है 7.2, एक है 8.4 और तीसरा है 10.2। तो सबसे छोटा कौन है ए, है ना, सबसे छोटा कौन है ए, सबसे छोटा है। तो 8 को बी कैसे होगा बेटा, कह रहा है फॉर विच फुट पाई पुट द अच्छे लॉन्गर राउंड कह रहा है, तो लॉन्गर में हमारा ये और शॉर्टर में क्या हो गया ये, है ना। हाँ मूविंग में लॉन्गर पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन में, ज्यादा उसको किस में घूमना पड़ रहा है, तो बी में घूमना पड़ रहा है। अगर इसी प्रॉब्लम को बोर्ड में पूछ रहे कि सबसे शॉर्टर में कौन है, तो सबसे शॉर्टर कौन सा है बच्चों, शॉर्टर सबसे है ए, सबसे छोटा क्या है ए है ना। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारा है बच्चों वो है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, है ना, और एक एरिया है ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहले दोनों फॉर्मूला बताती हूँ बच्चों, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी, है ना। कर लिया तो आपने बोलना। इसमें बेटा मेंसुरेशन में सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तो आप खूब आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहले ट्रेपीजियम,
कैसा होता है ट्रेपीजियम? देखो बच्चों, ये है हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होती है कि दो साइड्स पैरेलल होते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल। और ये दोनों जो साइड है बच्चों, ये इक्वल भी हो सकता है, और इक्वल मतलब एडी जो है वो इक्वल भी हो सकता है बीसी के, और एडी जो है वो नॉट इक्वल भी हो सकता है बीसी के। ये एक होता है हमारा ट्रेपीजियम, है ना। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? तो एरिया ऑफ, वहीं पे लिख लेना जहां पे पुराना आपने लिखा था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पे हाइट नहीं है ना, तो हम यहाँ पर एक हाइट ऐसे डाल लेते हैं और इसका नाम ई रख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू ए। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फॉर दिस डायग्राम। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ओके, एक और है इसमें, वो भी बता देती हूँ, तब नेक्स्ट में एक्सरसाइज। एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, समझाती हूँ ये भी। अब देखो, ये अब तो दिख रहा है सब बच्चों को क्लियर? बिल्कुल, मेरी तरफ से भी बिल्कुल साफ ऑडियो और वीडियो दोनों आ रहे हैं बच्चों। आप सबको भी बिल्कुल साफ दिख रहा है ना? अब देखो बच्चों, सपोज करो न तो रेक्टेंगल है, न तो स्क्वायर है, न तो पैरेललोग्राम है, और न तो जो है ये ट्रेपीजियम है, कुछ भी नहीं है, एक क्वाड्रिलेटरल है। और ये जितना भी हमने शेप पढ़ा वो किसी भी शेप में नहीं है, मतलब इधर से ऐसे 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 ऐसे। अब ये तो किसी शेप में आ ही नहीं रहा है बच्चों। दिस इज नॉट ए स्क्वायर, नॉट ए रेक्टेंगल, नॉट ए ट्रेपीजियम and not a parallelogram. Then how we can find out the area of this quadrilateral? This is a uneven quadrilaterals which do not under any cases which we have done earlier. In this case, we have joined any diagonal. We have joined any diagonal, either AC or BD, and then draw two perpendicular from opposite vertex, E and F. Now, area of ABCD equal to area of पहले ऊपर वाला ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ नीचे वाला ABC। अगर ये वाला ट्रायंगल का एरिया और ये वाला ट्रायंगल का एरिया, दोनों के एरिया को निकाले और निकाल के प्लस कर दें तो वो किसका एरिया हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। अब ट्रायंगल का एरिया तुम्हें पता है बच्चों, हाफ इंटू बेस। मैं इस हाइट का नाम h1 रख लेती हूँ और इस हाइट का नाम h2 रख लेती हूँ। h1 प्लस हाफ h2। अब देखो दोनों में हाफ AC कॉमन है, कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर क्या चला गया? h1 प्लस h2, और यही आपका फॉर्मूला। बेटा ये कोई सा क्वेश्चन नहीं है प्रिंजल, ये ना मैं आपको बता रही हूँ कि एरिया कैसे फाइंड करते हैं जब हमें कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिला हुआ हो। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया है और ये फॉर्मूला हम आगे यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला निकला है? हाफ इंटू डायगोनल, है ना, और साथ में दोनों हाइट। कौन सी हाइट है? h1 प्लस h2। दिस इज ए फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अनइवन क्वाड्रिलेटरल विच इज नॉट ए रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम। क्लियर प्रिंजल? तो हमने अभी दो फॉर्मूला सीखा। एक फॉर्मूला सीखा ट्रेपीजियम का, क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट।
और एक हमने फॉर्मूला सीखा कि जब क्वाड्रिलेटरल किसी शेप में नहीं हो तो हम कैसे निकालें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक डायगोनल को मिला देते हैं और डायगोनल को मिलाकर दोनों वर्टेक्स से उसके ऊपर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम एरिया, अब मैं जब प्रॉब्लम बनाऊंगी तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर लूंगी। आ गया बच्चों समझ में मैंने क्या किया है यहाँ पे? दो सिखाई हूँ। अभी एक पॉलीगॉन भी है बच्चों, बट पॉलीगॉन जब मेरे प्रॉब्लम में आएगा ना तब मैं सिखाऊंगी। एक साथ सारे सिखाऊंगी ना तो आप भूल जाओगे। अभी सिर्फ दो सीखो, एक ट्रेपीजियम सीखो और एक ही। इससे बच्चों जनरली बोर्ड में एक प्रॉब्लम होता है, ये वाला जो नीचे सिखा रही हूँ ना, इससे हमेशा एक प्रॉब्लम आता है। अब देखो 11.2 क्वेश्चन आ जाओ, पेज नंबर 177, एक्सरसाइज 11.2। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ, पहले मैं आपको इसको समझा रही हूँ फिर बनाऊंगी। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज ए ट्रेपीजियम। एक टेबल है बच्चों, उसका जो सरफेस है ऊपर का, जिसके ऊपर हम रख के लिखते हैं, वो रेक्टेंगुलर शेप का नहीं है बल्कि वो एक ट्रेपीजियम के शेप का है। मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। पैरेलल साइड मिले हुए हैं बच्चों, इसका पैरेलल साइड मिला हुआ है। बेटा प्रिंसिपल क्या लिखा, रफ मत करना, इसका मतलब नहीं समझी मैं। अच्छे रब मत करना, हाँ ओके बच्चों, पहले आप नोट कर लो फिर रब करूंगी, है ना। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मिला हुआ है बच्चों, मतलब ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है और ये भी मिला हुआ है। सिर्फ वैल्यू पुट करना है और पुट करके फाइंड कर लेना है ना। पहले एक बार आप इसे नोट कर लो फिर मैं बताती हूँ, है ना। सबका हो गया ना, रिजल्ट हो गया बेटा, लिखो वापस मुझे चैट बॉक्स में। और फर्स्ट क्वेश्चन भी जिनको समझ में आ गया है बनाओ, मैं बोर्ड पे बनाऊंगी बट पहले आप बनाओ। दोनों पैरेलल साइड भी मिले हुए हैं चिल्ड्रन। यूनिट चेक कर लो कि सब मीटर या सेंटीमीटर सेम है ना। अगर वो सेम नहीं है तो पहले तो उनको कन्वर्ट कर लो और उसके बाद तब बना लो, है ना। ठीक है बेटा, प्रिंजल आप कर लो, पहले कर लो फिर मैं करा रही हूँ। और जो बच्चों को समझ में आ गया है वो फर्स्ट क्वेश्चन बना लो, है ना। ऋषभ, हाँ ठीक है बेटा, इन सब आप कैलकुलेशन कर लो, तब तक मैं बता रही हूँ। सब मीटर में ही है, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब ये यहाँ नीचे बना रही है वो, मैं ऊपर का यहाँ रख करके आपको समझा रही हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो जो टेबल का टॉप है ना बच्चों, टेबल टॉप बना लो। मुझे उसके लेग बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना। ये कितना मिला हुआ है, 1 मीटर, ये मिला हुआ है 1.2 मीटर और ये इसकी हाइट, ये कितनी मिली हुई है बच्चों, 0.8 मीटर। और सबसे इजी तरीका होता है इनकी नेमिंग कर लो, वरना हमें बहुत लिखना पड़ता है ना। अब हम लिख देंगे एरिया ऑफ टॉप ऑफ टेबल इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड बच्चों AB प्लस CD एंड इंटू ए। तो आप नेमिंग कर दिए ना तो लिखना बहुत इजी हो गया, वरना आपको लिखना पड़ता वर्ड्स में। अब 1 प्लस 1.2 इंटू 0.8 एंड दिस इज हाफ इंटू 2.2 इंटू 0.8। इसको 2 से कैंसिल कर लो बच्चों, 0.4। 2.2 इंटू 0.4। अब ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 डेसिमल 1 डिजिट 2 डिजिट मीटर स्क्वायर। और ये हमारा आंसर हो गया, है ना। हाँ गुड इसिका, इसिका यशपाल करेक्ट है बेटा।
अगेन इजी है ना बच्चों, एक बार हमें फॉर्मूला समझ में आ जाता है तो हम इजिली बना लेते हैं ना। अब आप लोग 1 से लेकर कर 1 2 आप 4 तक ट्राई करोगे बच्चों, जो बन जाए वो ठीक है और नहीं बने तो मैं बताऊंगी। मनीष आई नो टाइम इज ओवर बेटा, वाई वर सो वरीड, सो डू क्वेश्चन 1 to 4 ऑफ एक्सरसाइज 11.1।